नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। उत्तर प्रदेश में जो बवाल मचा, उस बवाल की गूंज अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुनाई दे रही है। पार्टी की एक विचारधारा होती है। हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दल हैं, सबके अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों में हर कार्यकर्ता को अपने धर्म, अपने जाति, अपने प्रांत के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। संविधान ने भी यह अधिकार दिया हुआ है बाकायदा। लेकिन आई लव मोहम्मद, इस पर जो विवाद हुआ और उस विवाद के बाद खासकर उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से बवाल काटा गया, उनको दंगाई घोषित किया गया। यदि कोई मुस्लिम है और वो अपने भगवान से प्यार करना चाहता है तो इसमें, या प्यार करता है, ऐसा इजहार करता है, इसमें किसी और धर्म का क्या अपमान हो सकता है? लेकिन क्या इस देश में अब अल्पसंख्यकों को अपने आस्था का प्रदर्शन, माने आस्था के बारे में बताना भी गुनाह हो जाएगा? हम किस देश में रह रहे हैं और उस देश का संविधान क्या कहता है? आई लव मोहम्मद ये बोलने पे बवाल क्यों? पोस्टर क्यों फाड़ा गया? पोस्टर फाड़ा उसका तो कुछ नहीं, पोस्टर क्यों फाड़ा ये पूछने पे लोग जेल जा रहे हैं। दंगा होने वाला है, 5000 लोग आए थे, मस्जिदों में छुपे थे, पूरी व्यवस्था थी। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? लेकिन अब इसके जो रिएक्शंस है सभी राजनीतिक दलों में, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, कई मुस्लिम ऐसे हैं कि जो हार्डकोर शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप उद्धव की शिवसेना को हार्डकोर नहीं मानते तो एकनाथ शिंदे को तो मानिए, वह भी मुस्लिम नेता है, लेकिन वो भी कहेंगे कि मोहम्मद साहब से तो हम भी प्यार करते हैं, हमारे भगवान है, हमारे खुदा है। भारतीय जनता पार्टी का ठेका नहीं है हिंदुत्व। सभी दलों में हिंदुओं के धर्म को मानने वाले लोग हैं। और यदि किसी ने कहा कि आई लव राम, ये कहने पे यदि उसको प्रताड़ित किया जाए पार्टी द्वारा, तो फिर ये तो अनारकी है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो शुभगाहट है, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई और सीधा हिट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को, सबका साथ सबका विकास। जिया नजीब सिरबल जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता हैं, जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र से आते हैं। 2024 में चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी के साथ चले गए। इसके पहले कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, लेकिन उन्हें जो सबसे ज्यादा अपील हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य का कि सबका साथ सबका विकास। तो उन्हें लगा जब सबका साथ और सबके विकास की बात हो रही है, इस जम्मू कश्मीर में कई हमने सरकारें देखी है, यदि भाजपा सत्ता में आती, हो सकता है कि बाहर कुछ भी लोग कहते हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो फिर उसमें हमारा भी विकास होगा और हमारा भी साथ उनको चाहिए होगा। तो उनको यह लगा कि सर्व समावेशी विकास और सभी धर्मवासियों का, सभी जात पात को मानने वाले लोगों का सरकार के प्रति विश्वास, यही तो है सबका साथ सबका विकास। और एक बार विश्वास सबका आ जाए तो फिर तो विकास की गंगा बहेगी। इसी सोच के साथ वो बीजेपी में आए। बाकायदा 2024 के असेंबली इलेक्शन में स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, पूरा जो उनका वॉर रूम है उसमें बहुत एक्टिव मेंबर थे। लेकिन ये जो यूपी में हुआ, इसके बाद वो टूट से गए। उन्होंने कहा कि यह समय आ गया है कि योगी आदित्यनाथ पे अब अंकुश लगाया जाए, नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी में
नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं उसके विपरीत यदि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो फिर पार्टी में कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा आर्टिकल 25 जो है वो हमें रिलीजन फ्रीडम देता है, एक्सप्रेस अवर फेथ, हम हमारे जहां भी हमारा विश्वास है या जहां हमारी आस्था है उस आस्था के प्रति हम बात भी नहीं कर पाएंगे, ये तो संविधान नहीं कहता। उन्होंने कहा 20 करोड़ मुस्लिम हैं इस देश में, वो लोग हैं कि जो पार्टीशन के समय जा सकते थे लेकिन उन्होंने भारत को अपना वतन माना है। उन्हें विश्वास था कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम जो एकता की जो मिसाल है वो विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, और अभी तक सब चलता आ रहा था। लेकिन अब स्थितियां इतनी विकट हो गई है कि यदि हमारे ही खुदा के लिए हम कहें कि हम उससे प्यार करते हैं तो ये गुनाह हो गया, क्रिमिनल गुनाह हो गया, और इसके लिए लोग जेल में जा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप तुरंत कार्रवाई करिए, जिन लोगों पे एफआईआर करिए हो गई उनको रद्द करिए और उनको जेल से बाहर निकालिए। मोहम्मद साहब के प्रति अपना आदर या प्रेम व्यक्त करना ये इस देश में गुनाह कब से हो गया? बात सोचने की है। उनको क्या डर नहीं लगता? भाजपा, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का मेंबर होने के पहले मैं माइनॉरिटी का मेंबर हूं, मैं मुस्लिम हूं। कोई कांग्रेस में भी होगा तो क्या वो दशहरा दिवाली नहीं मनाएगा क्योंकि कांग्रेस में है? या वामपंथी दलों के लोग मनाते नहीं है दुर्गा पूजा? आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका धर्म एक अलग मामला है, राजनीतिक दल एक अलग मामला है। मैं बाकायदा बीजेपी का मेंबर हूं, मैं बीजेपी में विश्वास रखता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी के उस वक्तव्य पर विश्वास रखता हूं, सबका साथ सबका विकास। एक समावेशी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री देख रहे होंगे, ये मैं देखता हूं। लेकिन उसी पार्टी की सरकार यदि उत्तर प्रदेश में है और वहां के मुख्यमंत्री यदि इतनी संकीर्ण विचारधारा से काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ भी हो, और जो प्रधानमंत्री को झुठलाते हो, उस पर यदि अब एक्शन नहीं हुआ तो कब एक्शन होगा? उन्हें कहा ये तो क्या ये समय है कि अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास जगाइए, उन्हें महसूस करवा दीजिए कि ये उनका देश है और आप उनकी सरकार है। योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो कतई वो नहीं है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। उन्हें कहा भाजपा में बहुत सारे मुसलमान हैं, क्या सभी मुसलमान इस बात को मानेंगे कि आई लव मोहम्मद बोलने पे ये क्राइम है उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, या डबल इंजन की सरकार है? तो फिर संविधान क्या कहता है? संविधान किस लिए है? फिर मुस्लिम समाज अपने धर्म का पालन कैसा करे? ऐसे कई सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने, ठीक है भाजपा मुझ पे एक्शन लेती है बोलने के लिए, ठीक है, यदि फिर भाजपा का चरित्र ही योगी आदित्यनाथ का है तो फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं? यह समय आ गया है भाजपा को भी तय करने के लिए। यदि उन्होंने कहा देश में यूनिटी चाहते हैं, आप देश में विकास चाहते हैं, तो आप 20 करोड़ लोगों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। यदि वो कोई गुनाह करते हैं तो बाकायदा आप उनको प्रोसिक्यूट करिए, गुनहगार को सजा दीजिए। हमने किसी गुनहगार के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली में रहते हुए भी यदि मैं बीजेपी का साथ देता हूं, हो सकता है मुझे भी जम्मू कश्मीर के लोग कुछ कहते होंगे, लेकिन मैं उनसे लड़ता हूं पार्टी के लिए, क्योंकि मेरा विश्वास है पार्टी सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, सबको सर्वसमावेशी विकास की बात करते हैं। क्या मैं नरेंद्र मोदी जी के उस वक्तव्य पर विश्वास रख के आया, ये मेरी गलती है? क्या मोदी जी झूठ बोलते हैं ये मैं मानूं? या भारतीय जनता पार्टी में योगी का मॉडल ही भाजपा का मॉडल है और नरेंद्र मोदी सिर्फ दिखावा है? ये सारे कंफ्यूजन को दूर करना होगा और तुरंत दिल्ली को एक्शन लेना होगा। नहीं तो जितने भारतीय जनता पार्टी या एनडीए
के साथ जुड़े हुए मुसलमान हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी का साथ देने के लिए हम हमारे भगवान या खुदा को छोड़ दें। बहुत बड़ी बात कह दी, सीधा हिट किया नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्यों पे। लेकिन अब इस महानुभाव को भी अब पता पड़ा कि भाजपा दोगली बात करती है। भाजपा को मुस्लिम नेता भाजपा में ऑर्नामेंटल चाहिए, दिखाने के लिए कि मुस्लिम हमारे साथ है। मेन स्ट्रीम में मुस्लिम नहीं चाहिए। कम से कम इस पार्टी की राजनीति जिस हिसाब से वो टिकट देते हैं, जिस हिसाब से टिकट बांटे जाते हैं, उससे तो ये कम से कम दिखाई देता है। लेकिन ये जो आवाज उठी है जम्मू कश्मीर से, इस आवाज की प्रतिध्वनि हर राज्य में उठेगी और एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं, उन राजनीतिक दलों को भी अपने कार्यकर्ताओं को इसका जवाब देना होगा। क्या इस देश में किसी धर्म द्वारा अपने खुदा या अपने भगवान से प्यार करता हूं यह कहना क्रिमिनल ऑफेंस है, गुनाह है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।